इजराइल पर हमास के हमलों को 1 साल पूरा हो चुका है। बीते 365 दिन मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बेहद टेंशन वाले रहे। हमास से हिसाब बराबर करने के लिए इजराइल लगातार एक्शन ले रहा है और अब तक हजारों टन गोला बारूद की बौछार की है। गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल ने कैसे एक्शन लिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल के हमलों से खंडहर में बदली गाजा पट्टी। आईडीएफ ने आसमान से बरसाए बम, हमास का निकला दम। चालीस 40,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला, इजराइल का घातक बदला। गाजा पट्टी पर बमबारी का यह सिलसिला बीते 1 साल से जारी है। इजराइल की सेना के हमलों से पूरा इलाका मलबे के ढेर में बदल गया है। लेकिन अभी भी हमले थमे नहीं। हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर नरसंहार किया था। आतंकियों की हैवानियत की तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया की रूह कांप उठी थी। हमास के खूंखार आतंकियों ने क्रूरता की तमाम हदें पार कर दी थी। हमास के इन हमलों के चंद घंटों बाद ही इजराइल बदला लेने के लिए ऑपरेशन अलक्सा लॉन्च किया गया। यहीं से शुरू हुआ हमास की तबाही का काउंटडाउन। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון. הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. इजराइल के प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के खात्मे की कसम खाई थी और उसके बाद से ही ताबड़तोड़ हमले बोले जा रहे हैं। इजराइल का काउंटर अटैक इतना घातक था कि पूरे गाजा में हाहाकार मच गया। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने अगले 3 हफ्तों तक हर हफ्ते गाजा पर 6000 बम गिराए। इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा बमबारी का यह अब तक का रिकॉर्ड है। बीते 1 साल में इजराइल ने हमास के खिलाफ करीब 90,000 टन विस्फोटक का इस्तेमाल किया। इस दौरान हमास के 40,300 ठिकानों पर हमला किया गया और 4,700 सुरंगों को तबाह किया गया। हमास को पूरी तरह से मिटाने के लिए इजराइल ने F-35, F-16, F-15 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। इनके जरिए गाजा से वेस्ट बैंक और रफा तक MK-84, MK-83, MK-82 बम गिराए गए। इतना ही नहीं, इजराइल ने अपनी स्ट्राइक में JDAM बम और हेलफायर मिसाइल भी गाजा में गिराए। इजराइल ने गाजा में जो ऑपरेशंस किए हैं उसमें बड़ी संख्या में सिविलियंस मारे गए हैं, क्योंकि हमास के आतंकियों के द्वारा आम लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आम लोगों के घरों में, रिहायशी इलाकों में ये आतंकी छुप के रहते थे
और उन्होंने अपने हथियारों का जखीरा आम लोगों के बीच में छिपा रखा था। जहाँ तक इजराइल के इस युद्ध का प्रश्न है तो ये बदला लेने से ज़्यादा ये इजराइल के अपने आप को रक्षा करने का प्रश्न है और इजराइल आतंकवाद की जो चुनौती है उसका मुकाबला वो दृढ़ संकल्प के साथ कर रहा है। गाजा पट्टी में इजराइल ने हमास के खिलाफ कई बड़े बम गिराए। इनमें 2000 पाउंड यानी करीब 907 किलो का बम भी शामिल है। MK-84 बम से इजराइल ने पहला हमला 9 अक्टूबर 2023 में गाजा के जबालिया में किया, जिसमें 70 लोग मारे गए। इसके बाद 17, 25 और 31 अक्टूबर को भी इस बम का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद इजराइल ने 13 जनवरी 2024 को एक बार फिर MK-84 बम से हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। ताबड़तोड़ एक्शन के बीच नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर की पहली बरसी पर एक बार फिर ऐलान किया कि जंग हर हाल में इजराइल ही जीतेगा। לפני שנה אנחנו ספגנו מכה איומה, וב-12 החודשים שעברו אנחנו משנים את המציאות מקצה אל קצה. וכל העולם משתאה מהמכות שאתם מנחיתים על אויבינו, ואני מצדיע לכם ואומר לכם, אתם דור הניצחון. יחד נילחם ויחד ננצח, בעזרת השם. हमास के खिलाफ इजराइल ने GBU-39 बम का इस्तेमाल भी किया। ये छोटे छोटे बम हैं और इसके कई वेरिएंट्स हैं। इस बम से 9 जनवरी 2024 को गाजा में हमला किया गया, फिर 13 मई 2024 और 26 मई 2024 को रफा में यही बम गिरा है, जबकि 6 जून और 10 अगस्त को भी GBU-39 से हमास के ठिकाने तबाह किए गए। जेडैम बम और मिसाइल का मिश्रण है। पिछले साल 1 दिसंबर से लेकर अब तक इजराइल ने 3000 जेडैम यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया। इसका पहली बार इस्तेमाल 10 अक्टूबर 2023 को किया गया था। इसका वजन भी करीब 1000 किलो होता है। इसके हमले में दायर अल-बलाह में 24 लोग मारे गए। इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स F-16 और F-15 में हेलफायर मिसाइलें लगी होती है। 7 अक्टूबर से अब तक हमास के खिलाफ करीब 3000 हेलफायर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। गाजा पट्टी में शुरू हुए ऑपरेशन के दौरान इजराइल पर व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा। ये केमिकल एलिमेंट है जो 2 फॉर्म में होता है, एक व्हाइट फास्फोरस होता है और दूसरा लाल फास्फोरस होता है। इसमें तेजी से रिएक्शन होता है और ऑक्सीजन को तेजी से ये सोख लेता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद ये हाई टेम्परेचर क्रिएट कर देता है, जिससे तड़प तड़प कर लोगों की जान चली जाती है। हमास के खिलाफ इजराइल ने 27 अक्टूबर 2023 को ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था। टैंक ब्रिगेड के 7 जवानों ने गाजा में एंट्री की और एक्शन लिया। दावा है कि टैंक की मदद से 120 mm के 1 लाख से भी ज्यादा गोले बरसाए गए। IDF का ऑपरेशन हमास के खिलाफ तेजी से चल रहा है। हवाई हमलों के अलावा ग्राउंड ऑपरेशन की मदद से जगह जगह हमास का खात्मा हो रहा है। IDF के मुताबिक गाजा पट्टी में अब तक हमास और दूसरे गुटों के 17,000 लड़ाकों को मार गिराया गया है। इसमें हमास के 8 ब्रिगेड कमांडर और 30 से ज्यादा बटालियन कमांडर शामिल थे। IDF ने 165 से ज्यादा हमास कंपनी कमांडर और समान रैंक वाले लड़ाकों को मारने का भी दावा किया। पिछले वर्ष 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल ने हमास को पतन के कगार पर पहुंचा दिया है और जाहिर है कि हमास का मुखिया इस्माइल हनिया भी एक इजरायली कोवर्ट ऑपरेशन में मारा गया और उसके साथ साथ जो हमास के जो भी कमांडर्स हैं जो कि गाजा में ऑपरेट कर रहे थे वो लगभग वो समाप्त हो चुके हैं। हमास के खिलाफ IDF को सबसे बड़ी कामयाबी इसी साल 31 जुलाई को मिली, जब हमास चीफ इस्माइल हानिया को तेहरान में ढेर कर दिया गया। इससे पहले भी हमास के कई बड़े लीडर्स को अलग अलग जगहों पर मार गिराया गया।
हमास की हिमाकत का जवाब इजराइल ने बेहद ही खतरनाक तरीके से दिया है। इस पूरे ऑपरेशन में भारी गोला बारूद इस्तेमाल हुआ। ये अभियान अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मतलब इजराइल का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी ये बमबारी जारी रहेगी और गाजा पट्टी समेत दूसरे इलाकों में हमास को मिट्टी में मिलाने की कवायद चलती रहेगी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।